हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। कल रात का वो क्या मंजर था हमें नहीं मालूम, वो क्या आत्मा थी हमें नहीं मालूम, हमें कितने अंदर डेप्थ जा रहे हमें नहीं मालूम। इट्स हॉरिबल। अभी भी सर में दुख रहा है। रात के 2 बजे तक यार सोई ही नहीं। ये हालत होगी हमारी। देखो मेरी हालत कैसी हो गई। जिम को आते जाते जाते यहाँ पे वीडियो बना रहे। हम क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल हुआ क्या था। कल मैंने ऐसे ऐसे दास्तानें देखी। लड़कियों को इस तरीके से नंगा करके रेप किया जा रहा था। आई एम शॉक, आई एम शॉक। उस ओशो के जगत में इतनी हैवानियत थी, इतना दर्दनाक खौफ था, और इतनी औरतों की रूह है वह फिर रही है, चिल्ला रही है। उन लोगों को सुकून चैन नहीं मिल रहा है। मत करो यार, उफ, मत करो, मत जाओ। मेडिटेशन के चक्कर में औरतों के साथ, गंदे लोगों के साथ मत सो, मत करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर। लस्ट काम वासना के लिए जा रहे हैं। वहाँ पवित्र ऊर्जाएं नहीं, शैतानी ऊर्जाएं रहती है। इतने औरतों का पाप है वहाँ पर, इतने औरतों को पीड़ाएं है वहाँ पर। आपको लपेट लेंगे यार, आपको लपेट लेंगे। आप लोग कभी भी सुख चैन से नहीं रहोगे। जो वहाँ पे जाके लस्ट वासना करते हैं, मत जाओ। वहाँ पवित्र ऊर्जाएं नहीं है, गंदी ऊर्जाएं है। हमने देखा, हमें दिखाया गया, वो सब हमें देखे। वहाँ औरतों के साथ कितना बलात्कार होता था, कितना अत्याचार होता था। जो औरतें आवाज़ें उठाती थी उन लोगों के साथ भी कितना दर्दनाक खौफ मंजर था। कल हमारे होश उड़ गए थे, हम होश में नहीं थे। हम क्या देख रहे थे। माँ, आप जो कोई भी थे, कल हमारे जिस्म पे आए थे। आपके जैसी आत्माओं को हम नमन करते हैं। प्लीज़, हम इस दलदल के हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप चाहती है आपके साथ जो हुआ वो हमारे साथ भी हो। ये गंद भरी दुनिया है माँ। अब बदले की भावना लेके क्या करेगी। ये लस्ट वासना से, कामना से भरी हुई दुनिया है। ये साले ऐसे ही मरेंगे। ये अपनी बीवियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को प्यार कभी नहीं देंगे। मर्द का अहंकार जो है
माँ, आप ऐसे तड़पते रहोगे, करते रहोगे, आपको शांति कैसे मिलेगी? आप उसके ऊपर नफ़रता की पकड़े हैं, उस इंसान के ऊपर आपको गुस्सा है, इसलिए आपकी आत्मा को, रूह को सुकून चैन नहीं मिल रहा है, भटक रही है। एक ईगो, ये गुस्से के वजह से। माँ, आपने वो कर दिखाया। आप चाहती थी ओशो को सर्वनाश करे। कल आपने पूरे वर्ल्ड के सामने मेरे में आके जो भी था आपने कह दिया। अपनी दुख, अपना वो गुस्सा, आपने वो तड़प, आपने वो पीड़ा देश के सामने रखा, पूरी वर्ल्ड के सामने रखा। ये वीडियो पूरे वर्ल्ड लोग देख रहे हैं। माँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं आपकी? हम आपको नमन करते हैं और सब लोग जो भी देखेंगे आपसे माफ़ी मांगेंगे। हो सके उन लोगों को शर्म आए, अक्ल आए, फिर कभी लोग वो आश्रम नहीं जाएंगे, औरतों के साथ नहीं सोएंगे, ना व्यभिचारी करेंगे। अगर शर्म हया है सो वाले, एक माँ की, एक औरत की पीड़ा को, दर्द को समझने वाले कभी नहीं जाएंगे वहाँ पर। क्या दास्ता था यारो। अल्लाह मियाँ, हमें निचोड़ के रख दिया था। अभी भी वो भूत, वो नशा उतरा नहीं है। इसी स्टेज में लोग पागल हो जाते हैं और डीपली अंदर चले जाते हैं, और हमें जाना नहीं है। हमने देख लिया ओशो जगत के अंदर क्या होता है, क्या वह लस्ट वासना, काम वासना की क्रीड़ाएं चलती है। कितने औरतों के साथ अत्याचार, बलात्कार हुआ है, कितनी रूहें वह तड़प रही है। गाइस, शायद आप लोग की मूलाधार चक्राएं अभी उठी नहीं है, काम वासना से लस्ट मर रहे हैं आप। अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो वो आश्रमों में मत जाओ और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन आश्रमों में जाने से, नाचने से, कूदने से, मंत्र तंत्र करने से नहीं होता है। अपने भीतर देखो, अपने भीतर ही ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की वो ऊर्जाएं है। हम में कभी ओशो जगत में नहीं गए, हमारे भीतर नहीं है क्या वो ऊर्जाएं? हम देख नहीं पा रहे हैं क्या? हे माँ, सबसे बड़ी ताकत माफ़ी है। माफ़ कर दो और आप मुक्त हो। देखो, आपके दिल में जो भी दर्द था हमने आज वर्ल्ड के सामने रखा, पूरी दास्तां बताई, आपके साथ क्या हुआ सब कुछ बताए। अब क्या करें? वो इंसान जिंदा नहीं है। सामने होते तो हम आपको इंसाफ दिखाते। आप उस तरीके से इंसाफ़ी मांग रही है जो इंसान जिंदा ही नहीं है, मर चुका है। एक मरे हुए इंसान से हम कैसे बदला ले सकते हैं? लेकिन माँ, जो भी आपकी वो पवित्र ऊर्जा थी, आप पवित्र थे, आप जीत गए माँ। अभी आप शांत हो जाओ, आप जीत गए। देखो, आप हमारे अंदर आके वो सब कुछ दिखाया, वो सब कुछ अत्याचार लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ क्या होते है दिखाया। वो पूरे वर्ल्ड के सामने मैसेज गया कि वो शो कैसा था, कितना हवस भरा, कितना कुत्ता कमीना था, और उसके शिष्य कैसे थे, और जो ड्रग्स का धंधा कैसा चलता था, लोग कैसे आते थे। माँ, आपने कर दिखाया। आपकी आत्मा कुछ, आप
आपके पास शरीर नहीं था, आपके पास बोलने के लिए जुबान नहीं थी, लेकिन आपने कर दिखाया माँ। आप मेरे अंदर आए, मेरा शरीर लिया, मेरी आवाज़ ली। पास्ट था, गुजर चुका, आपका शरीर नश्वर हो चुका है, सब कुछ वाणी, सब कुछ अब हमें भी छोड़ दो। आप एक पवित्र सोल है, आपकी हम नमन करते हैं। प्रेजेंट में जिए, आप मुक्त होइए, भगवान से प्रेयर करिए, हम प्रेयर करेंगे ताकि आपको विमुक्ति मिले, आप परमेश्वर के चरणों में चले जाए। हे मालिक, उनकी आत्मा को सुकून दे। हे होशो जगत वाले, उस माँ की मदद करो, हेल्प करो, सब लोग दुआएं करो, उस माँ को शांति मिले। वो सदियों से भटक रही है, उस माँ को शांति मिले। जो पवित्र थी, उसके साथ, उसके छोटे बच्चे के साथ अन्याय हुआ, वो बताना चाहती थी होशो जगत में कितने पाप हुए हैं, और वो होशो किया था प्रैक्टिकलिटी के नाम पे, उसने कितने औरतों को बर्बाद किया। हमने बताया माँ। और राज, आप मेरे पास्ट थे और मेरे प्रेजेंट का भी नहीं बन सकते, और प्रेजेंट में इसमें मेरे शोहर, मेरे हस्बैंड, मेरे पति अतीकुर रहमान हैं। हमारे चेहरे बदल चुके, हमारे शरीर बदल चुके, हमारे मज़हब बदल चुके, और हम क्यों पहने आपकी सुहाग की निशानियाँ, तब कि आप मेरे हस्बैंड ही नहीं हो। हमें क्या वास्ता आपसे, आप मेरे जब शोहर ही नहीं हो। मेरे शोहर सिर्फ अतीकुर रहमान हैं। हम एक नई ज़िंदगी में जा रहे हैं, हमें अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना ओशो ग्रुप से और ना ही कुछ जगत से। यही सत्य है, हम एक शोहर के बीवी है, वो मेरे शोहर अतीकुर रहमान है। मेरे ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन, मेरी बच्ची, ये मेरी दुनिया है। अच्छा है मालिक ने आया, हमें ये सब कुछ आई स्पिरिचुअलिटी में, हम सब कुछ देखे, हमें अच्छे भी देखे, अच्छे एहसास भी हुआ, और इस समाज में कितना बुरी है, इस वर्ल्ड में कितनी गंदगी है, वो भी पहचाना, देखा। अब इमोशनल नहीं, हम प्रैक्टिकल होने अब जीना चाहते हैं। अब हम इस वोशो जगत से कुछ नाता रखना नहीं चाहते हैं। अल्लाह हमें गए तक हमें बचा लेना। हमारा जिस्म काँप रहा है, ऐसे में हम पागल हो जाएंगे। हमें नहीं आना, हमें नहीं करना। आज से राहुल कौन है हमें नहीं मालूम, ये राज कौन है हमें नहीं मालूम। आप पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ख़त्म हो गई वो ज़िंदगी, ख़त्म होगी वो दुनिया। अब इस ज़िंदगी में अतीकुर रहमान ही मेरे शोहर है। हम सोचेंगे, हम चाहते हैं, हम मैसेंजर भी वैसे तो बंद ही कर चुके हैं, फेसबुक भी हम डिलीट कर देंगे। फेसबुक में भी नहीं आएंगे।
हम हर वो दोस्त से नाता तोड़ देंगे जिससे हमने दोस्ती बनाई है। किसी से हम नाता नहीं रखेंगे, ना मोहन से, ना राज से, किसी से भी नहीं। हमें बख्शो यार, आपकी ऊर्जाएं मत भेजो हमें। हम आना नहीं चाहते इस ओशो ग्रुप में, इस ओशो जगत में। हम एक नॉर्मल इंसान के साथ जीना चाहते हैं। हम अपने पति की पत्नी बनकर जीना चाहते हैं। हम अपने पैरों पे खड़ना चाहते हैं। हम टैरो कार्ड रीडिंग से लोगों की मदद करेंगे। हम इस ओशो जगत से, ओशो लोगों से जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे। हमारे 2-3 वीडियो से इसे फटाफट अपलोड कर देंगे। वो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम सब बंद कर देंगे। प्रदीप यार, तू एक ही दोस्त था मेरे इस जगत में। मालिक ने मुझे बहुत अच्छा दोस्त दिया था। सब रिश्ते छूट रहे हैं, हम सब रिश्तों को छोड़ रहे हैं। हम सब लोगों की कांटेक्ट बंद कर देंगे, सब लोगों को डिलीट मार देंगे। किसी से नाता नहीं रखेंगे, किसी से रिश्ता नहीं रखेंगे। हम एक अज्ञात में चले जाएंगे, एक अज्ञातवास। हम क्या है लोगों को किसी को नहीं दिखाएंगे। बस ख़त्म, यहाँ से मेरा चैप्टर ख़त्म। हम एक नया अध्याय, एक नया सर्किल। अब किसी को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। बाय मेरे ओशो ग्रुप, ओशो जगत के फ्रेंड्स। अब नहीं आएंगे यार, अलविदा। हम जा रहे हैं। आप लोगों के साथ हमारा सफ़र अच्छा भी था, बुरा भी था। खट्टे मीठे यादें थी, काफ़ी है। अगर हमारे से कोई भूल चूक हो गई हो तो, कभी गलती से भी कोई वर्ड आप लोगों का बोल के दिल दुखाया है तो, उसके लिए हम आपसे, जिसके भी हमारी वजह से दिल दुखे हुए हैं, तो हमें माफ़ कर दीजिए। गलती से भी हमारे से कुछ गलती होगी है तो हम आप सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं। बाय, खुदा हाफिज़, अलविदा।